भगवान को नाम को लेकर के कितने लोग इस भव सागर से पार हो गए। उन भक्तों को भगवान के दर्शन हुए केवल नाम को लेकर के। भगवान के नाम की महिमा बहुत है, इसलिए सभी भगवान का नाम अपने मुख से उच्चारण करें, क्योंकि इस कथा के माध्यम से आपको जो भगवत प्रसाद मिल रहा है वह प्रसाद ही तारने वाला है। कथा याद रहे ना रहे उसकी कोई चिंता ना रहे, पर जो यहाँ पर बैठ करके हमने जो ताली बजाई और जो कीर्तन गाया वे जरूर हमारे साथ में जाएगा। इसलिए सब हमारे साथ कीर्तन को बोले, जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्रीदास, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल श्रीदास। और शंकरा नाहे कमानी, जग के हमको बुद्धिया बिजमाही बनाई, हमको बुद्धिया बिजमाही बनाई, हमको। उससे आगे भगवान ने गिरिराज का पूजन क्यों करवाया? क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया और भगवान नहीं चाहते कि जो उनका भक्त होता है उसको कोई मत हो। पूजन करवाया था। जो ऊंची गादी पर बैठता है उसको अहंकार हो जाता है, तो भगवान ने दौड़ा और गिरिराज जी का पूजन करवाया। जब इंद्र को ये मालूम पड़ा कि सारे ब्रजवासियों ने हजारों वर्षों से चले आ रहे इंद्र देवता का पूजन बंद कर दिया और एक पर्वत की पूजन की, तो भगवान के ऊपर शंका करने लगा कि भगवान थोड़ी देवताओं का पूजन मना करते हैं, कि ये कृष्ण कोई भगवान नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य है। जब ऐसा जानकर इंद्र ने सामर्थक मेघमालाओं को आदेश दिया और बुला करके कहा, मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दो, उस ब्रजमंडल को इतना पानी वर्षाओ, उसको जल में बिल्कुल डुबो दो। सामर्थक मेघमालाएं आई और हाथी की सूर के समान तेज बारिश करने लगी और बारिश भी हुई। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत निरंतर बारिश होती रही। पानी गिरने लगा, सब ब्रजवासी घबरा गए और दौड़ करके कृष्ण बलराम के पास पहुंचे। हे कृष्ण, देखा तुमने इंद्र देवता को नाराज कर दिया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? कन्हैया कहने लगे, सब अपने अपने सामान को लेकर के। ये क्या हुआ? जितना पानी कहाँ गया? तुम्हारा जितना पानी था सब खाली हो गया, ये पता नहीं पानी कहाँ पर गया। परीक्षित को शंका होती, महाराज ये पानी कहाँ पर गया? इतना बारिश हुई,
लेकिन पानी तो पृथ्वी पे आया ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान श्री राम रावण को मार करके अयोध्या आए तो अगस्त जी ने इतना भोजन करा कि अयोध्या में जितना अनाज था सब समाप्त हो गया। भगवान राम ने कहा कि महाराज जी हमारे जितने कोष में जितने भंडार में अन्न था वे सब समाप्त हो गया है, अब आप रुक जाओ। कि महाराज पानी तो पिला दो, कि पानी आपको द्वापर युग में पिलाऊंगा। वो जितना जो पानी वर्षा वे सब अगस्त जी ओक लगा करके गिरिराज जी के पीछे खड़े हो गए और सारा पानी पी गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान की लीला जो होती है ना उसमें कभी शंका नहीं करना चाहिए। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को उठाया। एक ग्वाल कहता है कन्हैया तू बहुत छोटा सा है, थक गया होगा, थोड़ी बहुत देर सुस्ता लो। और हम जितने भी ब्रजवासी हैं ना लकड़ियों का टेका लगा देंगे उसको। कन्हैया ने कहा तुम्हारे ऊपर इतना वजन नहीं रुक सकता, कि तू बहुत बड़ा समझदार आया, इतनी ताकत तो हमें कहाँ से आई। तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु ब्रजवासिनी करी सहाय, मैंने राधे जी की कृपा ते गिरिवर लियो। मेरी मैया यशोदा ने जो मुझे माखन खिलाया है उससे मेरे शरीर में ताकत आई, और कछु तुम लोगों ने भी सहयोग किया है मेरा। और जब मैंने गिरिराज जी को उठाया तो वे लाला कहता है हमने सहयोग कैसे किया, कि जब मैंने गिरिराज जी को उठाया और उंगली पर धारण किया उस समय तुम मेरी उंगली की ओर देख रहे थे ना, कि हाँ ये बात तो सही है। तो मेरी उंगली में एक ऐसी शक्ति है, जब तुम देख रहे थे तुम्हारी आंखों के द्वारा सारी शक्ति मेरी उंगली में आ गई। तो लाल कहता है इसीलिए मैं कहता हूँ कमजोर होता जा रहा हूँ, तू बहुत तेज है। और राधे रानी की कृपा से मैंने इतने बड़े गिरिराज को कनिष्ठा उंगली पे धारण कर लिया है। आकाश निर्मल हो गया, पानी बरसना बंद हो गया। भगवान ने गिरिराज जी को रखा और इंद्र को पता चला तो इंद्र दौड़ करके भगवान के समीप आ गया और कामधेनु गाय को ला करके उसके दूध से भगवान का अभिषेक करने लगा। पीने जाती तो वे भी मर जाते। भगवान को मालूम पड़ा तो भगवान ने कहा कि इसको भगाना पड़ेगा। तो कुछ गोपी ग्वालों को साथ में लेकर के भगवान गेंद लेकर के और काली देव पर पहुंचे और गेंद का खेलने लगे। और जब गेंद भगवान के हाथ से छूट करके उस देह में चली गई तो वह गेंद थी भगवान के मित्र की। बेथा जाति से ब्राह्मण और बहुत गरीब था, उसके पास एक ही गेंद थी। तो कन्हैया से कहने लगा मैंने तुझसे मना किया था परंतु तू यहीं पर लेकर आया, अब वो गेंद तो काली देह में चली गई, निकाल के कौन लाएगा। मेरी माँ ने केवल एक ही गेंद बनाई थी, अब मेरे पास कोई गेंद नहीं है, तू गेंद लेकर के। भगवान कहते हैं भैया मैं तुझे दूसरी गेंद दे दूंगा, उसमें काली नाग रहता है, तुझे पता नहीं है कि कुछ
कूद जाओ ना, तो भगवान ने ब्रह्मांड जैसा वजन किया और जब कूदे तो ये मानो 100 हाथ ऊंचा पानी उछल गया और अंदर जाकर पहुंचे। काली देखी पत्नियों ने देखा, अरे लाल तू कहाँ से आया है, बहुत सुंदर बालक है। तू यहाँ पर कैसे आ गया और बच कैसे गया इस जहरीले विष में? कि मेरी गेंद आ गई थी। तुम्हारा पति कहाँ पर है? कि तुम यदि उस पति को देख लिया ना तो तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम बहुत सुंदर हो। कि वो तुम मुझे पहले से जानता है, निकालो उसको, जगाओ कहाँ पर है। जब जोर जोर से भगवान ने आवाज लगाई तो काली नाग जाग गया और फुसकारे मारने लगा कि बालक तू कौन है, यहाँ पर क्यों आया और अब तक तू मेरे बीच से बचा हुआ है, तू अभी तक नहीं मरा। कन्हैया ने कहा यहाँ से भाग जा, ये स्थान गौ माता के जल पीने का स्थान है। काली नाग बिल्कुल नहीं माना भगवान की बात। तो भगवान ने क्या किया, ऊंचा चरण बढ़ाया और जाकर के उसके मस्तक पर खड़े हो गए और उसके 100 फन थे ना, एक एक मस्तक के ऊपर जोर से अपने चरण का प्रहार करते तो उसके मस्तकों में से खून निकलने लगा। कभी वो भगवान को अपनी पूंछ में बांध लेता, भगवान शरीर फुलाने लगे तो उसके बंधन ढीले पड़ गए। अब काली नाग पस्त हो गया और भगवान खड़े हैं और मुरली बजाते हुए उसके मस्तक में ठोकर देने लगे। बेहोशा हो गया वो कि अब ले चल मुझे ऊपर। भगवान यमुना जी से बाहर आ गए। उधर यशोदा मैया घबरा गई। बलराम जी ने रोका कि नहीं मैया, कन्हैया बाहर आ जाएगा, मत घबराओ। नंद बाबा भी समझाने लगे। सारा गांव इकट्ठा हो गया और उधर से कन्हैया मुरली बजाते हुए आ रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं काली नाग के ऊपर। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी। भगवान नृत्य कर रहे थे और मुरली बजा रहे थे और एक एक क्षण को उसका सारा बल समाप्त हो गया। भगवान के आगे हाथ जोड़ करके रोने लगा, हे प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ, परंतु मैं क्या करता, यदि मैं अपने स्थान पर रहता तो आपका जो वाहन है गरुड़ वो मुझे खा जाता। और गरुड़ जी को उस काली देव में श्राप था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार सौगरी ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, काली देव में बैठ करके तो गरुड़ जी आए और वहां के जल के जीव जंतुओं को खाने लगे।
तो ये सौबरी ऋषि ने देखा और गरुड़ जी को देख करके श्राप दे दिया कि यदि तुम इस देह में आओगे तो तुम्हारे सर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये बात कालीनाग जानता था और कालीनाग गरुड़ जी का रखा हुआ भोजन खुद खा गया था, इसलिए गरुड़ जी उसके पीछे दौड़ करके आ गए। कालीनाग को इस बात का पता थी कि गरुड़ जी सौबरी ऋषि की श्राप की वजह से काली देह में नहीं आते हैं, तो वो काली देह में आकर के रहने लगा। तो भगवान ने कहा तू यहाँ से चला जा और रमणक द्वीप में रहने लग, वहाँ पर गरुड़ नहीं आएगा। यदि आए तो मेरा नाम बता देना और कह देना मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपने चरणों के चिन्ह बना दिए। तो भगवान ने उस काली नाग के जिसके द्वारा जो यमुना गंदी हो गई थी वहाँ से उस काली नाग को भगाया और स्वतंत्र कर दिया। अब भगवान की बाल लीलाएं चलती रही। वृंदावन में भगवान छोटे छोटे चरणों से वृंदावन की भूमि पर घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं। एक बार एक जंगल में आग लगी। दावानल अग्नि के रूप में राक्षस प्रकट हो गया तो भगवान सब ब्रजवासी घबरा गए और कृष्ण के पास पहुंचे कि हमारी रक्षा करो। तो भगवान उस राक्षस रूपी अग्नि का पान कर जाते हैं, सभी ब्रजवासियों को बचा लेते हैं। एक बार भगवान गाय चराने के लिए काम्य वन में पहुंचे और वहां पर सब ग्वालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे और एक ग्वाल 3 दिन पुरानी